क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से बाय सेल कर सकते हैं, इंडिया में अगर आप रहते हैं तो कौन सा सबसे सेफ और सबसे सिक्योर तरीका है स्पॉट में ट्रेडिंग करने के लिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, गलत जगह से बाय करते हैं, जिससे कि उनका जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है वो कल को खतरे में आता है। तो इन सब सारे मिस्टेक्स को और क्या सही तरीका इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। तो पहले सेगमेंट में बात करें कि आखिर स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको जानना। तो स्पॉट ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कि आप रियल क्रिप्टो को बाय करते हो, आपके वॉलेट में वो आकर के स्टोर होते हैं। मतलब कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इनको आप चाहो तो अपने वॉलेट में बाय करके रख सकते हो और जब उनकी वैल्यू बढ़ती है उस हिसाब से आपकी भी यहाँ पर जो है होल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ती है। जब आप उसको बेचेंगे तो जितना डिफरेंस रहेगा उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसमें आप रियल क्रिप्टो बाय नहीं करते हैं, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर कि आप रियल क्रिप्टो को बाय करते हैं। तो सिंपल बाय या सेल का ये तरीका, एसेट को बाय किया और सेल किया। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपने जो 50,000 रुपए के बिटकॉइन बाय कर लिए, कल को बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया और आपकी जो होल्डिंग्स है उसकी वैल्यू 70,000 रुपए हो गई। तो आपने जब उसको सेल किया तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वहीं अगर वो बिटकॉइन की जो होल्डिंग थी 50,000 की, वो अगर गिर जाती, मतलब बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता, तो आपका जो है वहां पर नुकसान हो जाता है। लेकिन स्पॉट होल्डिंग में फायदा ये होता है कि जब तक आप किसी भी क्रिप्टो को सेल नहीं करते हैं तब तक आपका प्रॉफिट या लॉस जो डिफाइन नहीं होता है। सेगमेंट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से ऐसे अच्छे एक्सचेंज हैं इंडिया के लिए जहां पर क्या स्पॉट में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जो है ग्लोबल एक्सचेंजेस या फिर इंडियन एक्सचेंजेस सबकी बात करने वाले हैं। तो इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो पहला आता है कॉइन DCX, जो कि इंडियन ओरिजिन का एक्सचेंज है। ये FIO कंप्लाइंट है। INR में डिपॉजिट और विड्रॉल होता है। जो भी आप यहाँ पर क्रिप्टो को बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस पर आपका ये ऑटोमेटिकली TDS काट लेते हैं। स्मूथ एप्लीकेशन है, साइड में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह भी दे दूंगा। दूसरा एक्सचेंज जो कि इंडियन एक्सचेंज है उसका नाम है कॉइन स्विच। जैसा कॉइन DCX है वैसा ये भी है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, लेकिन कॉइन DCX जो है वो ज्यादा रिलायबल है क्योंकि पास्ट में कुछ चीजें उनके साथ हुई है, जैसे हैकिंग वगैरह हो गया, लेकिन उसको उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया। तो मैं जो कॉइन DCX को थोड़ा ऊपर रखता हूं इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में। तीसरा एक्सचेंज है उसका नाम है मुद्रेक्स। यहां पर आपको कॉइन के सेट वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर आपको स्पॉट में ही यहां पर होल्डिंग करनी है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में तो वो आपको चीज मिल जाती है। स्पॉट होल्डिंग के लिए 3 एक्सचेंज अच्छे हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल एक्सचेंज की। तो पहले नंबर पे है बाइनेंस। यहां पर आपको TDS वगैरह नहीं कटता है, लेकिन आपको मैनुअली जो फाइल करना पड़ता है। FIO कंप्लाइंट है, लेकिन अभी तक इसके एप्लीकेशन में ये फीचर नहीं आया है कि TDS ऑटोमेटिकली कट जाए। दूसरा, जो भी यहाँ पर टैक्सेस वगैरह बनेंगे, क्योंकि TDS नहीं कट रहा है तो आपको खुद से फाइल करना होगा। अब दूसरा ग्लोबल एक्सचेंज जिसका नाम है बाइबिट, ये भी FIO कंप्लाइंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल जो होता है, मतलब बाइनेंस और बाइबिट में, यहाँ पर आपको P2P का सहारा लेना पड़ता है। एक और एक्सचेंज की मैं बात करूंगा जिसका नाम है MEXC। इसका एप्लीकेशन आप जो यहाँ पर एंड्रॉइड में APK में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनके ब्राउजर पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब इस एक्सचेंज को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है आपको, और जो तरह तरह के नए नए मीम कॉइन्स आते हैं ये भी आपको मिल जाते हैं, मतलब कि वाइडर रेंज ऑफ कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर बिगिनर के लिए अच्छा है, कौन सा एक्सचेंज जो है एडवांस के लिए अच्छा है। देखिए, अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉइन DCX के साथ जा सकते हैं या फिर आप मुद्रेक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती जाए, आपको और फीचर्स ऐड करने हो, जैसे कि स्पॉट के अलावा फ्यूचर्स में जाना हो, ऑप्शंस में जाना हो या फिर कॉपी ट्रेडिंग करनी हो, तो आप बाइनेंस, बाइबिट या फिर MEXC पर आ सकते हैं। ये एडवांस लोगों के लिए है, लेकिन स्टार्टिंग मैं बोलूंगा आपको कॉइन DCX के साथ करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएगी। हमारे लिंक्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो मेरे रेफरल लिंक है, उस पर ज्वाइन करते हैं। क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं तो आपको यहाँ पर फीस में रिबेट मिलता है, और तो और जो भी यहाँ पर नए नए एयरड्रॉप्स आते हैं मैं टीम से बात करके जो है आपको और जो मेरे मेंबर्स हैं उनको दिलाने का ट्राई करता हूँ। तो आप एक तरीके से हमारे जो एफिलिएट इकोसिस्टम में आ जाते हैं। तीसरे सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, हाउ टू डू स्पॉट ट्रेडिंग। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉइन DCX पर जाकर के अपनी ID बनानी है, साइन अप वगैरह अपना कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर KYC करनी होती है। KYC करना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये इंडिया के एक्सचेंज या FIO कंप्लाइंट है, तो बिना KYC के आप क्रिप्टो को बाय सेल नहीं कर पाते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि यहाँ पर अब आपको जो है पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। CoinDCX पर जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी आपको मिलता है, जहां से कि अपने बैंक से आप डायरेक्टली जो यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बदले में आप जो यहाँ पर USDT को बाय कर सकते हैं। USDT एक जो है स्टेबल कॉइन होता है जो कि US डॉलर से पैक्ड रहता है, मतलब US डॉलर जितना चलेगा उतना ही USDT भी चलता है। इससे आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको जो है INR से क्रिप्टो बाय करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको चूज करना है कि कौन से कॉइन को आपको बाय करना है, जैसे आपको बिटकॉइन बाय करना है, सोलाना बाय करना है, इथेरियम बाय करना है, जो भी कॉइन आपको बाय करना है आपने एक बार अपनी रिसर्च कर ली, उसके बाद अपने कॉइन्स को जाकर के डायरेक्टली यहाँ पर बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जितने के भी आपको चाहिए वो लिख करके यहाँ पर बाय ऑर्डर पर क्लिक करिएगा, आपके टोकन्स आपके वॉलेट में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपके सामने है, मेरे पास देखिए यहाँ पर CoinDCX के अकाउंट में कुछ इथेरियम पड़े हुए हैं। इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है सारी चीजें आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जहां पर कि आपकी होल्डिंग्स जो है वो सिक्योर रहती हैं और दिखती रहती हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर स्पॉट बाइंग करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा और नीचे आए तब आपको बाय करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि जब बिटकॉइन का प्राइस $95,000 पर जाएगा तब जो है यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए के या फिर 50,000 रुपए के बिटकॉइन को बाय करूंगा। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर जब लगा देंगे और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर लग जाएगा। जब भी यहाँ पर बिटकॉइन $95,000 जाएगा, टच करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा, नहीं जाएगा तो नहीं बाय होगा। और ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर आप जो जब सेल करना होगा तो भी कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर यहाँ पर जो है टेक प्रॉफिट में आप जाकर के लगा सकते हैं कि नहीं बिटकॉइन का प्राइस जो है यहाँ पर जब 1,20,000 जाएगा या फिर 1,30,000 जाएगा तो मेरे जो इतनी होल्डिंग सेल हो जानी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाएगा। ये देखिए सिंपल तरीका था कि ऐसे जो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं CoinDCX में। अब सेम चीज यहाँ पर जो बाइनेंस में बाइबिट में भी होती है, लेकिन वहां पर आपको डिपॉजिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको P2P का सहारा लेना पड़ता है। अब CoinDCX का तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अगर आपको बाइनेंस बाइबिट इस पर अगर जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ट्यूटोरियल के लिंक दे दूंगा कैसे आपको P2P से INR से USDT बाय करना है, वो आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जाकर उसको चेकआउट करिएगा, पूरा देखने के बाद आप जो है यहाँ पर उसमें भी प्रो हो सकते हैं। लेकिन आप अगर बिगिनर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप CoinDCX पर ही रहें। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग यहाँ पर जाने हैं कि यहाँ पर स्प्रेड क्या होता है, फीस क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो एक्सचेंज भी तो कुछ कमाएगा, तो उसमें वो फीस चार्ज करता है। ये किस तरीके से लगती है वो आपको बताता हूँ। तो हर एक एक्सचेंज जो है छोटी सी फीस चार्ज करता है जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि 0.1% हो गया, 0.2% हो गया। मतलब कि अगर आपने 10,000 का ट्रेड लिया तो 10 या 20 रुपए जो है ट्रेडिंग फीस के तौर पर आप देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बड़े एक्सचेंजेस की बात करें, जैसे कि MEXC की बात कर लें या फिर हम बाइनेंस की बात कर लें, बाइबिट की बात कर लें, तो यहाँ पर कुछ पेयर्स में आपको 0 ट्रेडिंग फीस का ही मौका मिलता है, जिसमें कि आपको कोई फीस नहीं लगती, आप कितनों खरीदिए कितनों भी बेचिए। ऑल्सो आपको यहाँ पर जो स्प्रेड भी चेक करना होता है। स्प्रेड का मतलब होता है कि बाइंग और सेलिंग के प्राइस में यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए इंडियन एक्सचेंजेस में यही थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि 50 से 200 रुपए के बीच में यहाँ पर जो प्राइस में डिफरेंसेस रहते हैं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिस एक्सचेंज पर लिक्विडिटी ज्यादा रहती है वहीं पर ट्रेड करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि इंडिया में CoinDCX पर लिक्विडिटी ठीक ठाक है, ग्लोबल में जाते हैं तो बाइनेंस है, MEXC है, बाइबिट है, टॉप के एक्सचेंजेस में, इसीलिए आपको जो यहाँ पर चूज करने को बोलता हूँ। या फिर अगर छोटे एक्सचेंज में चूज करने को इसलिए तो बोलता हूँ जब मान लीजिए कि उसमें कोई अच्छा ऑफर चल रहा है या कोई अच्छा उन्होंने जो मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया उस वजह से। अब अगले सेगमेंट में हम लोग जानेंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग को अपने और अच्छा कर सकते हैं और यहाँ पर मिस्टेक से बच सकते हैं। तो पहला है कि ऑलवेज यहाँ पर आपको ना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। आपको पता रहना चाहिए कि जब मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे सेल कब करना है, या फिर नीचे आ रहा है तो मुझे कब यहाँ पर जो लॉस बुक करके निकल जाना है, क्योंकि नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, वहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब अगर आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में जो बहुत ज़्यादा बड़े लॉस में नहीं जाएंगे। आप जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, लॉस होगा तो काट के निकल जाएंगे। दूसरा है कि आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे कि अगर किसी कॉइन को आपको बड़ा अच्छा लग गया कॉइन, जैसे कि डॉज कॉइन हो गया या फिर तो आपका सोलाना हो गया, तो किसी कॉइन से आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है कि अरे यार ये कॉइन तो उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया था, आगे भी अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। आपको फैक्ट्स देखने हैं। तीसरा, आपको बेसिक चार्ट की यहाँ पर लर्निंग होनी चाहिए कि चार्ट कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ये सब आप जब जानेंगे तो आप
आप जो अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग जब आप करने जाते हैं तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है। कहने का मतलब है आपको एक ही कॉइन में पूरे पैसे नहीं डालने हैं, आपको जो है अलग अलग कॉइन्स में थोड़े थोड़े पैसे डालने हैं, ठीक है। और पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बहुत बड़ा फंड आपको एक ही एक्सचेंज पर नहीं रखना है। कभी कभी होता क्या है कि एक्सचेंजेस में हैक आ जाते हैं, एक्सचेंजेस में जो है कुछ कोलैप्स हो जाता है, तो उस वजह से आपका पैसा फंस जाता है। तो आपको मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपनी आईडी बना रखनी है। जैसे आपका अगर ये कि आपका 10 लाख रुपया लगा हुआ है, फिर 1 लाख रुपया ही लगा हुआ है, तो 20,000 एक एक्सचेंज में लगाया, 20,000 दूसरे एक्सचेंज में, 20,000 तीसरे एक्सचेंज में, ऐसे करते हुए अपना जो है एक्सचेंजेस को भी आप डिवाइड करके रखिएगा। लेकिन हाँ, उनके आईडी पासवर्ड आपको याद रखने, कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टैक्सेस वगैरह कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। बिगिनर हैं तो पहले सीख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप कोई जो मिस्टेक ना करें। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पर जितनी चीजें अच्छी हैं उतनी देखिए यहाँ पर खराब भी हैं। बहुत सारे स्कैम्स वगैरह भी होते रहते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर लोग आकर के बोलते हैं कि ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको खुद की अपनी रिसर्च करना सीखना है, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। उसके लिए आपको क्रिप्टो के बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आई हो। और भी जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसको देखने के लिए आप जो चैनल पर जा सकते हैं। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDesk के और अदर एक्सचेंजेस के लिंक मिल जाएंगे, जा करके चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।